मेरी साधना यह है कि मैंने परमवीर चक्र विजेताओं पर रचनाएं की। अपने देश में 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, उन पर मैंने रचना धर्म निभाया है। वह ग्रंथ अभी छपाई की प्रक्रिया में है। मैं किताबें छपाने में विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे विवश किया तो मैंने उसको प्रक्रिया में लिया है, निवेदन कर रहा हूँ। मेरा मन ये कर रहा था कि यहाँ लखनऊ के एक मनोज पांडे हुए हैं, करगिल में 4 को परमवीर चक्र दिया गया, 4 को, उसमें से 2 लोग जिंदा हैं और 2 लोग बलिदान के बाद इस चक्र को प्राप्त कर पाए। उनमें से एक मनोज पांडे के ब्रदर अभी वहाँ योगी जी की सिक्योरिटी में काम करते हैं, विधानसभा की सिक्योरिटी में काम करते हैं, मनमोहन जी पांडे। उनको हमने वहाँ राजस्थान मेवाड़ में बुलाकर उनका अभिनंदन इसलिए किया कि आपके परिवार ने इस देश के लिए खून का बलिदान किया, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते। हमने उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व को बुलाया क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में से खून देकर परमवीर चक्र प्राप्त किया। मेरा मन तो यह था कि मैं मनोज पांडे की कविता आपको सुनाऊं, लेकिन ऐसा शुरू में माहौल नहीं था जैसा अभी बन गया। पहले ऐसा माहौल नहीं था। मैं पूरी कविता तो नहीं सुनाता, लेकिन 2-3 छंद में इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि परिवार बैठा है। मुझे एहसास होता है, भाई की तरह मैं मानता हूँ आशुतोष जी को, और मुझे मन कर रहा है कि ऐसे माहौल में अगर एक कविता की 2-4 पंक्तियां अगर नहीं सुनाई, मैं गुस्से की बातें करके चला गया तो कोई फायदा नहीं है। 2-3 छंद की अनुमति चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मैं कविता और भूमिका पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा माहौल देना, यार कविता का अपमान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कविता में जिस शहीद के लिए कुछ लिखा गया हो, उस शहीद का अपमान हो जाए तो मेरी बहुत आत्मा दुखती है। बस इतना सा ख्याल रखने निवेदन। मेरा संकल्प यह है कि राजस्थान की वसुंधरा पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के लिए एक स्मारक का निर्माण कराऊं। आज तक मुझे 30 वर्षों में जो कुछ मंचों से प्राप्त हुआ है, उसकी आहुति के द्वारा मैं वो 21 परमवीर चक्र विजेताओं का स्मारक स्थापित करना चाहता हूं। उसकी नींव का एक पत्थर मैं कविता के केवल 3 छंद सुनाना चाहता हूं। मनोज पांडे का बलिदान हो गया, 14-15 दिन तक युद्ध चला, न मां सो पाई न पिता को नींद आई। डायरी लिखा करते थे मनोज। युद्ध का वर्णन मैं नहीं कर रहा, उनके दुर्दर्श व्यक्तित्व का वर्णन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मां को डायरी में जिस दिन वो बलिदान हुए, उस दिन एक पन्ना लाल स्याही से लिखकर गए थे। उस इबारत को मैंने मेरी आंखों से पढ़ा है, 2 पंक्तियां लेकर आया हूं, वहां से अपनी बात को शुरू करता हूं। 3 छंद सुनाकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन ऐसा माहौल देना कि एक परमवीर चक्र शहीद की कविता को आप सुन रहे हैं, बस ऐसा मुझे जताते रहना, बताते रहना, निवेदन करता हूं। मनोज पांडे बलिदान हो गए। जब छोटे थे तो उन्होंने मां के साथ जाकर एक हाट से बांसुरी खरीदी थी। देश रागी धुनें सुनाया करते थे मां को, और मां उनको बलिदान की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन सेना में भर्ती हो गए। जब भी छुट्टी पर आते थे तो मां को फोन करके कहते थे, मां बांसुरी ढूंढ के रखना, मैं आऊंगा तो देश राग की नई धुन सुनाऊंगा, बहुत अच्छी धुन सीख कर आ रहा हूं, मां बांसुरी ढूंढ कर रखना। बस यार मेरी कविता का यहीं से शुभारंभ करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। मां होती है जो बेटे के बलिदान को सपने में भी देख लेती है। पिता की आंखों में नींद नहीं आती। अगर जबरदस्ती मां की आंखों में नींद भी आई तो उसने सपने में अपने बेटे के बलिदान को देखा। सुनिएगा निवेदन को। 2 पंक्तियां जो उसने अपनी डायरी में इबारत लिखी, वो आखिरी कतरा लहू का है समर्पित, आखिरी सांसें निछावर कर रहा हूं, देश का मस्तक सदा ऊंचा रहे मां, शत्रु सारे मार कर ही मर रहा हूं। बहुत अच्छा बलिदान का वर्णन मैं नहीं कर रहा, मैं कविता पे आता हूं, सुनिएगा। 3 छंद सुनाता हूं।
स्वप्न ये साकार देखा आज माँ ने, हड़बड़ाकर आज फिर रोने लगी माँ। क्यों तिरंगा ओढ़ सोया लाल मेरा, कल्पना कर धीरता खोने लगी माँ। क्यों तिरंगा ओढ़ सोया लाल मेरा, कल्पना कर धीरता खोने लगी माँ। कंत ने अवलोक पूछा मोहिनी से, आजकल भयभीत क्यों होने लगी हो? आज क्या फिर स्वप्न देखा है मनु का? मोहिनी क्यों धीरता खोने लगी हो? मोहिनी क्यों धीरता खोने लगी हो? वीर की होकर प्रसूता रो रही हो, वीर की होकर प्रसूता रो रही हो। मोहिनी ये शब्द सच, ये स्वप्न सच होते नहीं हैं। ये मनु की उम्र को लंबी करेंगे, वीर के माता पिता रोते नहीं। कविता सुनने वाले उन्नाव को प्रणाम। अगर सियासी द्वार पर दस्तक हुई, द्वार पर दस्तक हुई, सुनाता हूं। वीर की होकर प्रसूता रो रही हो, मोहिनी ये स्वप्न सच होते नहीं हैं। ये मनु की उम्र को लंबी करेंगे, वीर के माता पिता रोते नहीं हैं। द्वार पर दस्तक हुई तो द्वार खोला, दृश्य देखा सामने घबरा गई माँ। वर्दियों में अफसरों की टोलियां थी, पस्त हो निष्प्राण सी पथरा गई माँ। यूं गिरी निस्तेज होकर माँ धरा पर, यूं गिरी निस्तेज होकर माँ धरा पर। वृक्ष कोई सूख कर जो कट गया हो, अरे जोर से चिल्ला उठी माँ, हाय मन्नू आज तो आकाश मानो फट गया हो। क्या कहूँ संवेद माँ की वेदना का, क्या कहूँ संवेद माँ की वेदना का। जो तिरंगा कह गया अपनी जुबानी, वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। वो तिरंगे में लिपट कर आज घर की देहरी के सामने सोया हुआ था। वो तिरंगे में लिपट कर आज घर की देहरी के सामने सोया हुआ था। माँ मनु से बात करती, भैया भैया ये सब गुड़ गोबर कर दिया यार, सारा काम खराब कर दिया एक दो लोगों ने यार। क्या कर रहे यार तुम? मुझे 3 मिनट की चेतना दे दीजिए, मैं 3 मिनट बाद वहां जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन एक निवेदन पुनः करना चाहता हूं, मुझे थोड़ी हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए। मैं शहीदों की कविताएं मंच पर पढ़ नहीं पाता हूं। अगर उन्नाव नहीं होता तो मैं इस कविता का पाठ नहीं करता। बैठी बैठी। वो तिरंगे में लिपटकर आज घर की देहरी के सामने सोया हुआ था। माँ मनु से बात करती जा रही थी और कुनबा शोक में खोया हुआ था। क्यों कलेजा चीर डाला रे हमारा, क्यों कलेजा चीर डाला रे हमारा। जिंदगी कैसे जिएंगे ये बता दो। लो मनु ये हार्ट वाली बांसुरी लो, बस मुझे वो देशरागी धुन सुना दो। बोलता था बस तिरंगा जिंदगी है, बोलता था बस तिरंगा जिंदगी है। हो गई ना आज पूरी जिद तुम्हारी, लो सलामी दे रही हूं। आज तुमने दूध की कीमत लहू देकर उतारी। दे रही थी पुत्र को या इस बहाने कोख को बहला रही थी। गोद में मानो थमा हो एक बच्चा, यूं तिरंगा हाथ से सहला रही थी। आंसुओं की धार से अभिषिक्त करती, आंसुओं की धार से अभिषिक्त करती। माँ मनु को पागलों से चूमती है, कोख
के बलिदान से घायल हुई पर देश की जयकार करके झूमती है। कोख के बलिदान से घायल हुई। आप कह रहे थे कि कविता लिखना बहुत कठिन है, कविता सुनाना उससे भी कठिन है और कविता सुनना सबसे कठिन है। लेकिन मैं कहा करता हूं कि फौजी होना बहुत कठिन है, लेकिन फौजी की मां होना, फौजी की बीवी होना मां मनु से बात करती जा रही थी और कुनबा शोक में चले जाओ, बाहर चले जाओ। मां मनु से बात करती जा रही थी और कुनबा शोक में खोया हुआ था। क्यों कलेजा चीर डाला रे हमारा, जिंदगी कैसे जिएंगे ये बता दो। लो मनु ये हार्ट वाली बांसुरी लो, बस मुझे वो देश रानी धुन सुना दो। बोलता था बस तिरंगा जिंदगी है, हो गई ना आज पूरी जिद तुम्हारी। लो सलामी दे रही हूँ, आज तुमने दूध की कीमत लहू देकर उतारी। माँ सलामी दे रही थी पुत्र को या इस बहाने को उसको बहला रही थी। गोद में मानो थमा हो एक बच्चा, यूं तिरंगा हाथ से सहला रही थी। आंसुओं की धार से अभिषिक्त करती मां मनु को पागलों सी चूमती है। कोख के बलिदान से घायल हुई पर देश की जयकार करके झूमती है। देश मां की वंदना करने लगे सब। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि कविता के समझदार श्रोता मेरे साथ होना, लेकिन कह रहा हूं। प्रसाद के रूप में भगवती से मिली पंक्तियां सुपुर्द करना चाहता हूं, एक बड़े सम्मानित सदन को सौंपना चाहता हूं। देश मां की वंदना करने लगे सब। 15 लाख लोगों की उपस्थिति उसकी अंतिम यात्रा में, विश्व की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा अगर निकली तो परमवीर मनोज पांडे की निकली। देश मां की वंदना करने लगे सब। व्योम को गुंजा रही थी वीर माता, छू रहा मानी तिरंगा व्योम को, पर व्योम मां के श्री चरण को छू रहा था। छू रहा मानी तिरंगा, व्योम मां के श्री चरण को छू रहा था। वैसा मेरा कंसंट्रेशन टूट जाएगा, थोड़ा सा साथ देना। आत्मा तक पहुंचता हूं मैं, दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। ऐसे वक्त पर मुझे थोड़ा और हौसला देना, हिम्मत देना।